नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अविराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम सब जानते हैं कि समकालीन लोककथा आज साहित्य की केंद्रीय विधा बन चुकी है। व्यक्तिगत और संस्थागत दोनों ही स्तरों पर अनेक साहित्यकार लघुकथा की विकास यात्रा में योगदान कर रहे हैं। यह अत्यंत सुखद और सकारात्मक बात है कि मूल रूप से अन्य विधाओं में सृजनरत रचनाकार अपने अनुभवों, तकनीक और रचनात्मकता के साथ आज बड़ी संख्या में लघुकथा सृजन से जुड़ रहे हैं। इस तरह लघुकथा में नई पीढ़ी का बहुआयामी विस्तार हुआ है, जिसमें अन्य विधाओं के वरिष्ठ रचनाकारों के अनुभवों की संपत्ति भी शामिल है। समय के साथ लघुकथा के महत्व और आवश्यकता को समझते हुए ऐसे जिन लेखकों ने प्रमुखतः 21वीं सदी में लघुकथा को समृद्ध करने का काम किया है, उनका योगदान अलग से रेखांकित किया जा सकता है। ऐसे लेखकों सहित नई पीढ़ी के लघुकथाकारों की प्रतिनिधि लघुकथाओं को लेकर हम इस नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम में अविराम वाणी के मंच पर उपस्थित हैं। इस मंच पर सहभागिता दर्शाने वाले सभी सहयोगी मित्रों का स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को अधिकतम 2 लघुकथाएं प्रसारित की जाएंगी। इनमें प्रसारण हेतु सीधे प्राप्त लघुकथाओं के साथ हम अपनी अन्य योजनाओं में शामिल की गई कुछ लघुकथाओं का भी उपयोग करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अनूठी लघुकथाएं कार्यक्रम के स्थान पर नई पीढ़ी की लघुकथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। नई पीढ़ी की लघुकथाओं के चयन में हमारा प्रयास रहेगा कि ये लघुकथाएं सामान्य पाठकों की पसंद एवं समझ के अनुरूप हों। तो आइए हम आरंभ करते हैं कार्यक्रम नई पीढ़ी की लघुकथाएं। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघुकथा जिसका शीर्षक है पराई थाली का गुड़। सुश्री श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी की इस लघुकथा का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो प्रस्तुत है सुश्री श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी की लघुकथा पराई थाली का गुड़। रीता के ऊपर कभी ऐसी विपदा भी आएगी, इसकी तो नलिनी ने कल्पना तक नहीं की थी। अचानक ब्रेन स्ट्रोक आया और सहाय साहब चल बसे। सुनते ही सब कुछ भूलकर दौड़ी चली गई थी वह। यही रीता कभी उसकी बड़ी प्यारी सहेली थी, पर पता नहीं क्यों पिछले कुछ समय से उसके साथ संबंधों में कुछ दूरियां सी आ गई हैं। उसका अंतर्मन जानता है कि इसमें रीता की कोई गलती नहीं थी, पर उसकी आत्म प्रशंसा की आदत नलिनी के अंदर हीन भावना भर देती थी। कभी वह बेटे अंकुर के गिफ्ट किए हुए महंगे मोबाइल, टैब और घड़ियां दिखाती, तो कभी दुनिया भर के बड़े बड़े देशों में और होटलों में ली गई तस्वीरें दिखाती फिरती, जहां वह इन दिनों बेटे के सौजन्य से घूमने फिरने जाती रही थी। अपने बेटे संजू के लिए नलिनी ने भी तो कितने सारे सपने देखे थे, पर उसने न पढ़ाई में मन लगाया, न किसी तरह की प्रतियोगितात्मक परीक्षा ही निकाल सका। उधर अंकुर को तो पहली बार में अमेरिका में नौकरी मिल गई थी, साथ ही साथ तो पले बड़े थे दोनों के बच्चे। पर कहाँ अमेरिकन अंदाज में अंग्रेजी बोलता छरेरा और स्मार्ट अंकुर, और कहाँ पिता की दुकान में गद्दी पर बैठकर ग्राहक सलटाता दोहरे बदन वाला संजू। बेटे की बात छिड़ते ही लोगों के सामने नलिनी की नजरें झुक जाती। इसके अलावा भी उसका मन रीता की स्वतंत्र जीवन शैली और चुस्ती दुरुस्ती से अपनी अस्त व्यस्त हालत की तुलना करता रहता था और हमेशा स्वयं को कमतर पाता कि घर में छोटे बच्चों के कारण
बड़े हुए घरेलू काम उसे अपनी ओर ध्यान देने की मोहलत ही नहीं देते थे। रीता अपने बेटे के पक्ष में हमेशा खड़ी रहती। अंकुर तो इतना व्यस्त रहता है कि किसी भी जरूरत में हम ही उसे यहाँ आने को नहीं कहते। हम तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और अंकुर अपने माँ बाप की पसंद की लड़की से निभा नहीं पाया तो क्या हुआ? दोनों अपने पैरों पर खड़े थे, समझदार थे, अपना भला बुरा स्वयं सोच लिया। ये सब आजकल कहाँ नहीं हो रहा। रीता का आत्मविश्वास उसकी बातों में दम भर देता था। उसके घर पहुंची तो देखा रीता की हालत बहुत खराब थी। सदमे से वह बार बार बेहोश हुई जा रही थी। पता चला अंकुर को तुरंत छुट्टी नहीं मिल सकी, अतः उसे आने में अभी 5-6 दिन लग जाएंगे। परेशानी के इस समय में रीता की जिम्मेवारी नलिनी को अपने ऊपर लेनी पड़ी थी कि रस्म अदायगी की तरह इकट्ठे हुए नाते रिश्तेदार कब किधर निकल गए थे, कुछ पता ही नहीं चला। रात भर वह रीता के साथ जागती, उसे सांत्वना देती रही। रोती बिलखती प्रलाप करती रीता उसे सहाय साहब के बिछुओं से ज्यादा अपने अनिश्चित भविष्य के प्रति आशंकित दिखाई दे रही थी। उसके सीने से लग कहने लगी, मुझे हमेशा लगता था कि मैं ही पहले जाऊंगी। सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा समय आ जाएगा। अब मेरा क्या होगा नन्ही? अब तो यहाँ का सब बेच बाच कर तू अंकुर के पास शिफ्ट हो जाएगी ना। मैं बहुत मिस करूंगी तुझे। नलिनी की आंखें भर आई थी। पर मैं वहां नहीं रहना चाहती। तेरी जैसी प्यारी सी बहू नहीं है मेरे पास। जिंदगी कैसे कटेगी उस विदेशी के साथ? मुझे तो वह जरा भी अच्छी नहीं लगती। तेरे जैसे पोता पोता भी नहीं है मेरे पास। वहां जाकर दिन कैसे बीतेगा मेरा? मेरे दोनों हाथ बिल्कुल खाली हैं नन्ही। जब भी मैं तुम्हारी हंसती खिलखिलाती गृहस्थी को देखती हूं न, मेरे अंदर एक भूख सी उठती है। क्या करती हुई जो इतनी अकेली हो गई मैं। हतप्रभ थी नलिनी। उसके जैसा घर चाहती थी रीता, और वह इससे ईर्ष्यालु रही है हमेशा। सबको दूसरों की थाली का गुड़ ज्यादा मीठा क्यों लगता है? सुश्री श्रुतकीर्ति अग्रवाल जी की इस लघु कथा पराई थाली का गुड़ के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।